और देखिए एक और बड़ी खबर, विदेश मंत्री एस जयशंकर क्या किया अभी अभी एक और कमाल कर दिया, डिप्लोमेसी की सारी हदें पार कर दी। एस जयशंकर जरूरी क्यों? एंड वेयर इज एक्चुअली मैं तो जयशंकर साहब को भी ढूंढना पड़ेगा कि वो एक्चुअली अब कहां पर हैं। वो आपके विश्व गुरु कहां हैं, वो जो यूक्रेन में वॉर रुकवा रहे थे। The world is not stupid. You're not going to confuse anybody anymore. यूएई से सारे लोग बाहर भाग रहे हैं और जयशंकर जी वहां पहुंच गए और वहां जाकर कर क्या रहे हैं। खलीज और जनूबी एशिया की जियोपॉलिटिक्स में एक मुल्क बहुत तेजी के साथ अपना खामोश किरदार अदा कर रहा है और अपने असर और रसूख को बढ़ा रहा है। ये खिलाड़ी है भारत, और भारत कैसे खलीज में पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस बढ़ा रहा है। ये पीस टॉक करवाने के चक्कर में क्या हुआ पाकिस्तान का, आज की तारीख में दुबई कह रहा है कि हम तुम्हें वीजा नहीं देंगे। आज की तारीख में सऊदी अरेबिया इनसे बात करने को खुश नहीं है, वो अपने पैसे मांग रहा है। और यूएई ने तो अपने $2-2.5 अरब वापस मांग लिए कि बेटा जल्दी दो। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ। इनको मिला क्या? मुझे एक बात ये समझ में नहीं आ रही, इनको ये पाकिस्तानी नहीं, वो तो ठीक है, आई लाइक इट, आई लाइक। बिलाखिर वही हुआ जिसके बारे में हम जैसे चंद लोग आपको आगाह कर रहे थे मुसलसल। यूएई के मिनिस्टर जिसकी विदेश नीति पर कहते हैं मैं उनसे बहुत प्रभावित हुआ, और ऊपर से युद्ध चल रहा है, उसके बीच में वो वहां पहुंच गए। यूएई के अंदर हो क्या रहा है? देन सेकेंडली एक काम और हुआ, यूएई ने अभी अभी पाकिस्तान से अपने जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लोन इन भिखारियों को दिया था वो वापस मांग लिया। मगर मैं ये आप पूछना चाहता हूं कि जब सऊदी अरेबिया इन्वेस्टमेंट्स करता है तो जाके $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट वो चाहता है कि इंडिया में करें। तो भाई अगर आप इस किस्म के इन्वेस्टमेंट्स आप जाके उन मुल्कों के साथ इन्वेस्ट करेंगे जो हालत है इंडिया की मुस्लिम से, तो ये क्यों करते हैं? हमारे ईरान के साथ अच्छे रिलेशनशिप है, चाबहार में हमारी इन्वेस्टमेंट है। हाँ। ठीक है, अच्छे रिलेशनशिप है ईरान से। हाँ। हमारे गल्फ कंट्रीज से जो मुस्लिम अरब कंट्रीज हैं उनके साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप है। मोदी जी को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिल रखा है। और अभी डॉक्टर जयशंकर कहां जा रहे हैं? यूएई जा रहे हैं ना। हमारे सबसे अच्छे रिलेशनशिप्स हैं। तीसरा, भारत में ब्रिक्स की मीटिंग होने वाली है और ब्रिक्स की मीटिंग में कौन कौन आ रहा है? सऊदीज, यूएई, ईरान, जो कि कट्टर दुश्मन है एक दूसरे के। अब थोड़ा सा आज कनेक्ट करेंगे डॉट्स को कि जयशंकर जी यूएई गए क्यों हैं भाई, और वो भी युद्ध के बीच में। कुछ तो गड़बड़ है या गड़बड़ करने गए हैं। थोड़ा उससे ये जीसीसी कंट्रीज को भी ये समझना चाहिए ना। आज सुना ये है कि वीज़ाज बैन हो गए हैं, पाकिस्तानीज को वीज़ा नहीं देते हैं, और दे मे हैव देयर रीजंस। मगर देखिए इस किस्म के जो चीज़ें होते हैं, एज ए नेशन वी कंसिडर दिस टू बी स्लाइट्स, माने ये एक इंसल्ट है एक किस्म का। बाइपोलर या ट्राइपोलर वर्ड जैसी थियरीज को जिसने बदल कर रख दिया और ये समझाया कि अमेरिका के हित अपनी जगह और उसका फायदा अपनी जगह, लेकिन भारत अब इंडिया फर्स्ट के हिसाब से अपने फैसले खुद लेगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि इस टाइम पे दुनिया चाहती तो है पीस, और यूरोप भी चाहता है, लेकिन क्या कोई अमली तौर पर पाकिस्तान से आके खड़ा हुआ है? वही वाली बात है कि अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान इज बिल्कुल होली सोली अकेला ही लगा हुआ है टेररिज्म के खिलाफ। यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि जी 24 दहशतगर्द तंजीमें मौजूद हैं और वो पूरे खित्ते के लिए खतरनाक बन रही हैं। लेकिन क्या ज़बानी कलामी के अलावा पाकिस्तान को अमली तौर पर मीनिंगफुल सपोर्ट किसी ने दी है? तो वो नहीं दी है। मुत्तहदा अरब अमीरात ने पाकिस्तान से अपना $2 अरब का लोन, एक्चुअली है तो $3.5 अरब का, वापस मांग लिया। क्या सऊदी अरब भी अब पाकिस्तान से अपने पैसे वापस लेने की तैयारी कर रहा है? मुत्तहदा अरब अमीरात, यहां तक कि बहुत ही कोशिशें की गई उनको मनाने के लिए। पिछले कुछ दिनों में ये भी खबरें आई कि पाकिस्तान के जो आमिर हैं, सबसे बेहतरीन फील्ड मार्शल, सदर ट्रंप के सबसे चहीते फील्ड मार्शल, पसंदीदा फील्ड मार्शल, वो भी मुत्तहदा अरब अमीरात पहुंचे, मगर उनकी भी कोशिशें नाकाम रही। और अब यूएई ने अपने पैसे वापस मांग लिए हैं। नहीं है। और ये जो डेवास्टेटिंग, जो मर्सिलेस मूव थी, यूएई ने क्या बोला? उन्होंने बोला मेरे पैसे तुम्हारे पास पड़े हैं, वापस करो। ये तुम्हें मैंने भीख दिया था, लेकिन मुझे भीख भी दी हुई वापस चाहिए। अब पाकिस्तान ऑलरेडी आपको मालूम है वो इकोनॉमिक क्राइसिस में से गुजर रहा है।
पैसे तो इनके पास 1947 से ये क्राइसिस में रहते हैं, क्योंकि काम करने की आदत नहीं है, भीख पे कंटे चलाते हैं, पैसे नहीं है इनके पास। पाकिस्तान में मेहमान आ रहे हैं, लिहाजा इस सिचुएशन को अंडरस्टैंड करते हुए उन्होंने गुडविल जेस्चर शो करवाया। भारत के अंदर क्या हो रहा है नाज़रीन, भारतीय मीडिया सवाल पूछ रहा है मोदी से, वो मोदी से पूछ रहे हैं कि मोदी जी इधर आए और बताएं कि युद्ध के अंदर हमारा क्या रोल था। मोदी नाज़रीन ट्रंप को कहता था फ्रेंड, माय फ्रेंड, हेलो माय फ्रेंड आ गया, तो वो पूछ रहे हैं कि तुम्हारा फ्रेंड किधर है। मोदी, युद्ध, इतना बड़ा युद्ध हो गया, फौजें आई, लड़ी, टकराई, दुनिया हिली, उथल पुथल हुई, तेल महंगा हुआ, तेल सस्ता हुआ, मोदी तू किधर था, युद्ध के अंदर तेरा क्या रोल था। तो युद्ध के अंदर मोदी का वही रोल था। इसे ट्रांसलेट करें ब्राइम। तो भारतीय मीडिया ट्रंप, वो जो मोदी है उसकी, और जो उनका लेजर लाइट उसे कहते हैं, वो जो बड़ी गंदी सी स्टेटमेंट भी उसने दी थी जयशंकर, उसे पूछ रहा है कि युद्ध में भाई तुम्हारा क्या रोल था। वो कह रहे हैं युद्ध के अंदर हमारा, फिर ना ही समझे। तो भारतीय मीडिया इस वक्त चीख रहा है, चिल्ला रहा है जो भारत के अंदर हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, पाकिस्तान के तमाम तर बड़े होटल्स खाली करवा दिए गए और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के हवाले किए जा रहे बड़े होटल, सेरिना, मैरियट वगैरह सारे, चूंकि मेहमान आने वाले हैं, डिग्निटरीज आने वाली हैं, ईरान आने वाला है। सर 4 घंटे के शीज फायर के लिए पाकिस्तान में शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को नोबेल शांति पुरस्कार दिया जाए, ऐसी मांग उठ रही है पाकिस्तान। क्या लग रहा है कि 4 घंटे के सीज फायर के लिए एक ये पाकिस्तानियों ने अपने बाप डोनाल्ड ट्रंप को दिलवा दिया नोबेल प्राइज। अपने बाप डोनाल्ड ट्रंप को दिलवा दिया पाकिस्तानियों ने नोबेल प्राइज। यार मैं कहता हूं कि ये कैसे लोग हैं पाकिस्तान में जो कि चापलूसी से बाज नहीं आते। इनके ब्लड में है चापलूसी, कुछ तो देयर इज समथिंग रॉन्ग इन देयर डीएनए। इनके ब्लड में ये, जो भी इनको पावरफुल बंदा मिल जाएगा ना, जो भी बंदा उनसे पावरफुल मिल जाएगा, उसकी खुशामद में लग जाती पूरी को। जो कुछ किया हमारी लीडरशिप ने, उसके बाद मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ये इस वक्त वेल डिजर्विंग कैंडिडेट है, बल्कि दुनिया के वाइज ये 2 ही लोग ऐसे हैं जिनको नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। उसके बूट पॉलिश करने में अब इनको लग रहा है, पहले वो डोनाल्ड ट्रंप तो इनके लीडर लग गए, उनकी बूट पॉलिश करने। सर नोबेल सर, सलाम साहब, सलाम सर, शर्मल शेख। इट वॉज क्रिंज एब्सोल्युटली कि एक देश का प्रधानमंत्री, वो फॉर्म 47 का ही हो, वो कैसा भी हो, आड़ा टेढ़ा, ऐसे तो मत किसी के कदमों पे गिर जाओ यार। ऐसी चरण वंदना कर रहे हैं ये पाकिस्तानियों। जाओ इंटरनेट पे जाके देखो चरण वंदना किसको कहते हैं। ये जो तुम्हारी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी ने पूरी दुनिया को टेंशन दे दी है। डॉक्टर एस जयशंकर यूएई पहुंचे और पाकिस्तान मीडिया के होश उड़ गए हैं। दोस्तों, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी आजकल एक मास्टर स्ट्रोक बन चुकी है। इंडिया किसी को बताता नहीं कि अगला मूव क्या होगा, लेकिन जब भारत कुछ करता है तो पूरी दुनिया बस देखती रह जाती है। आजकल हर जगह बस जियोपॉलिटिक्स और वॉर की बातें हो रही हैं। बड़े बड़े देश परेशान हैं, लेकिन इंडिया का फोकस बिल्कुल क्लियर है, सिर्फ अपने देश का हित यानी इंटरेस्ट और अपने लोगों की प्रोग्रेस। ना किसी को खुश करने का प्रेशर, ना किसी से डरने की जरूरत। इसी बीच फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर अचानक यूएई पहुंच गए हैं। ये विजिट ऐसे टाइम पर हुई है जब पूरा वर्ल्ड इंस्टेबिलिटी से गुजर रहा है। पाकिस्तानी मीडिया में तो जैसे भूचाल आ गया है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि इंडिया हर बार इतने स्ट्रेटेजिक मूव्स कैसे खेल लेता है। दुनिया हैरान है कि कैसे इंडिया इतनी तेजी से ग्लोबल पावर बनता जा रहा है। जहां लोग इकोनॉमी की टेंशन ले रहे हैं, वहां इंडिया की ग्रोथ रिकॉर्ड तोड़ रही है। जयशंकर जी का ये विजिट, यूएई का दौरा इंडिया के बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस का एक बहुत बड़ा सबूत है। आपको क्या लगता है इंडिया का अगला बड़ा मूव क्या होगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।